ये मैं लाठीचार्ज का मैं पक्षधर नहीं हूँ। छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उनकी हर उचित मांग को पूरा किया जाना चाहिए। उन पे लाठी चलाना कहीं से भी उचित नहीं है। हमेशा बातचीत का दरवाजा खुला रहना चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी दिल्ली से पटना लैंड किए हैं केंद्र मंत्री चिराग पासवान, और जैसे ही चिराग पासवान पटना पहुंचे, मीडिया कर्मियों ने उनसे बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर भी सवाल पूछा था। और इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि चिराग पासवान बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हो गए हैं। साफ साफ कह दिया है कि जो लाठियां चली हैं उसका मैं कतई पक्षधर नहीं हूं। आते ही गरजते हुए बरसते हुए चिराग पासवान ने बहुत कुछ कह दिया है। यहां तक कह दिया है कि हमेशा सरकार को बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान बहुत कुछ कह रहे थे। क्या कुछ कहा है केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने गरजते हुए बरसते हुए? सबसे पहले आप चिराग पासवान को सुनिए। देखिए, जो लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं और जो लोग भी ये मुंगेरी का सपना देख रहे हैं कि एनडीए में किसी प्रकार की टूट हो या किसी तरीके से एनडीए का कोई भी घटक दल टूटकर विपक्षी गठबंधन की तरफ जाए, ये नहीं होने वाला। एक बात तय है कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार के पांचों घटक दल एक साथ पूरी मजबूती से यहाँ सिर्फ हम लोग वो चुनाव लड़ेंगे, बल्कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनने जा रही है। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, मैं लाठीचार्ज का मैं पक्षधर नहीं हूँ। छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उनकी हर उचित मांग को पूरा किया जाना चाहिए। उन पे लाठी चलाना कहीं से भी उचित नहीं है। हमेशा बातचीत का दरवाजा खुला रहना चाहिए, इस बात का मैं पक्षधर हूं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने। बड़ी बात कह दी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हो गए हैं केंद्र मंत्री चिराग पासवान। देखिए, आपको मालूम है कि बीपीएससी 17वीं लगातार चर्चा में बना हुआ है। आप बखूबी जानते हैं कि अभ्यर्थी क्या कुछ मांग कर रहे हैं और लगातार चीख चीख कर कह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द करना ही चाहिए। देखिए, बीते दिन भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जन सुराज का एक प्रतिनिधि मंडल चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचता है और अपनी बात वहां पर रखता है। आप बखूबी जानते हैं कि प्रशांत किशोर भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हो गए हैं, लगातार आमरण अनशन भी कर रहे हैं। और अब तो आलम ये हो गया है कि प्रशांत किशोर आईसीयू में एडमिट भी हो गए हैं। पप्पू यादव ने भी 12 तारीख को बिहार बंद बुला लिया है। देखिए, देखना होगा कि अब आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।